अभिवादन स्वीकार कीजिए माया वत्स का। आज मैं जिस प्रमुख हस्ती के बारे में बताने जा रही हूँ उनका शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है एल्बर्ट एक्का। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर की लड़ाई में जिताने वाले एल्बर्ट एक्का का शौर्य गाथा स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। 2 और 3 दिसंबर 1971 की रात की 2 बजे 14 गार्ड के अल्फा और ब्रेवो कंपनी पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर में मार्च करना शुरू किया। वो दलदली इलाका था और उसमें घुटनों तक धंसे गए सैनिक, इसलिए सैनिकों को बताया गया कि रेलवे ट्रैक के बगल से चलने को कहा गया। रेलवे ट्रैक जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बनाया गया था। अल्फा कंपनी लाइन के दाहिनी तरफ और ब्रेवो कंपनी लाइन के बाईं तरफ चलने लगी। तभी अचानक एक सैनिक का पैर रेलवे ट्रैक के पाकिस्तानियों द्वारा बिछाए गए ट्रिप प्लेयर वायर पर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि अचानक हवा में आतिशबाजी सी हुई और चारों तरफ ऐसा उजाला हुआ जैसे दिन निकल आए हो। एक्का जहाँ खड़े थे वहाँ से करीब 40 फीट की दूरी पर पाकिस्तानियों का बंकर था, जहाँ एक संतरी ड्यूटी पर तैनात था। रोशनी और शोर में चकित होकर पाकिस्तानी संतरी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? एक्का ने जवाब दिए, तेरा बाप। ये कहते हुए उन्होंने आगे दौड़कर उसके पेट में अपनी संगीन घोंप दी। उसके पहले बंकर में एक लाइट मशीन गन और एक रिक वैलेस मशीन गन के साथ 4 पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। एक्का के बाह में लगी गोली, लेकिन उस पर वो बंकर पर भारतीय सैनिक का नियंत्रण हो गया। इसके बाद तो तबाही मच गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने रोशनी करने वाली गोली चलाकर पूरे इलाके में रोशनी कर दी और हमला कर रहे भारतीय सैनिकों पर टूट पड़े। यहाँ से 120 सैनिक वाला दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई। एक कंपनी आगे बढ़ती चली गई, जबकि बी कंपनी तालाब की तरफ बढ़कर एक एक कर पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करने लगी। एक्का मेजर कोहली के साथ साथ चल रहे थे, तभी उनके गर्दन में एक गोली आकर लगी। गोली लगते एक्का जमीन पर गिरे, लेकिन तुरंत उठ खड़े हुए। जहाँ से पाकिस्तानी सैनिक MMG और लगातार फायरिंग कर रहे थे, उस समय सबसे जरूरी था उस मशीन गन को शांत करना। इस जगह पर एक्का ने बहादुरी का नया मापदंड स्थापित किया। सूरज की पहली किरण फूटने वाली थी। वो घुटनों के बल बढ़ते हैं और फिर जमीन पर लेटकर सांप की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके हाथ में उनके 7.6 राइफल है। उनके बाह में लगी गोली उनके पूरे जिस्म को दर्द से एक तरह की लहर उठती है, लेकिन उनके गर्दन में भी एक गोली लग चुकी है। वो दांत पीस कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक्का को पता है कि शरीर से जैसे ही खून बहती जाएगी उनकी गन पर पकड़ ढीली होती जाएगी। इन सबको भूलकर वो अपना सारा ताकत लगाकर अंधेरे में रेंगते हुए रेलवे के सिंगल बिल्डिंग के तरफ बढ़ते जाते हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों का मशीन गन और हमेशा के लिए चुप कराना है। अगर ऑपरेशन सफल करना है तो अपनी राइफल को अपनी पीठ में लटकाए हुए एक्का एक हाथ से अपनी बेल्ट से लटके हुए हैंड ग्रेनेड पर जाता है। अपनी दांतों से पिन निकालकर उस ग्रेनेड को इमारत के अंदर एक छेद के जरिए लुढ़का देते हैं। इसके पहले कि अंदर बैठे पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते, एक विस्फोट होता है। एक्का पुरानी जंग लगी सीढ़ियों पर चढ़कर उस भवन में दाखिल हुए और खिड़की के जरिए उस कमरे में कूद गए। लड़खड़ाते कदमों से पहुँचे और अपने कंधों से बंदूक उठाकर बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोल दिए। खून का छींटा एक्का के चेहरे पर पड़ा तो वो अपनी आस्तीन से साफ कर लिए। उनकी आंखों में सफलता की चमक दिखाई पड़ रही थी।
एका का इस कारनामे से लड़ाई का रुख ही बदल दिया। जीत भारतीयों के पक्ष में हो गया। अपनी इस बहादुरी के लिए भारतीय सेना ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये पदक इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार बिहार और झारखंड और ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के किसी सैनिक को इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूर्वी सेक्टर में दिए जाने वाला ये अकेला परमवीर चक्र है। जय हिंद दोस्तों।